कि कुछ देर बाद और दूसरे जो उनके जो सहयोगी हैं, जो डेलीगेशन है, वो ज्वाइन कर ले उसको, क्योंकि ये जो डिसीजन है या डिस्कशन है ये खाली यूक्रेन पर लिमिटेड नहीं रहेगा मेरे विचार से जी। उसमें जो है इंटरनेशनल सिचुएशन प्लस जो और साथ में बहुत जरूरी जो है इन्वेस्टमेंट्स और बिजनेस, उसका जो है बहुत मेरे ख्याल से योगदान रहेगा। तो वो लंबा डिस्कशन चलेगा मेरे ख्याल क्या से। भारत की कोई बात होगी सर इस पर, क्योंकि रूस के साथ ट्रेड को लेकर के भारत के ऊपर एक बड़ा टैरिफ अमेरिका ने लगाया है? मेरे विचार से भारत का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इन द सेंस कि जो डिस्कशन हो रहा है वो रशिया, रूस और जो है अमेरिका के बीच में हो रहा है, यूक्रेन को लेके, उनकी इन्वेस्टमेंट को लेके। तो भारत का जो प्रश्न है, और भारत पे जो उन्होंने ये टैरिफ लगाया है, सैंक्शन लगाई है, जो भी आप कहना चाहें, उसका इसमें कोई डिस्कशन मेरे विचार से होना नहीं होगा, और ना ही मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट पुतिन इसको रेज करेंगे, क्योंकि उसका कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं इस बारे में। ठीक है, लेकिन अनंत देखिए, ये जो बात अभी उठी थी, जो खुद एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा था, जो ट्रंप के बहुत करीबी हैं, कि अगर यहाँ पे अलास्का की ये वार्ता फेल होती है तो हम भारत पर और बढ़ाएंगे। ये क्यों कहा था? कहीं ना कहीं से ये बात यूएस को भी मालूम है कि अगर इसमें भारत की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है, और मोदी जी के प्रभाव को वो अच्छी तरह से जानते हैं कि मोदी जी थोड़ा सा इसमें कोशिश करें, या ऐसा उनका सोचना था, तो शायद ये सफलता मिल जाए। यानी पुतिन अगर किसी की बात सुन सकते हैं तो मोदी जी की बात सुन सकते हैं, वरना ये बात अमेरिका क्यों कहता कि अगर ये बात वार्ता फेल हुई तो हम भारत पर और ज़्यादा टैरिफ लगाएंगे। क्यों भाई, भारत इसमें कहाँ से है? इसका मतलब है कि यूएस से इस बात को मोदी जी का जो कद है, ये अलग बात है कि मोदी जी ने बात की नहीं की, मैं वो नहीं जानता, लेकिन यूएस ऐसा सोचता है कि मोदी जी बेहतर बातें हो रही हैं, मोदी जी नहीं, मोदी जी और पुतिन की जो केमिस्ट्री है, उसमें पुतिन जी आज की तारीख में अगर किसी की बात मान सकते हैं तो वो मोदी जी की बात मान सकते हैं। इसको इस परिप्रेक्ष्य में भी दिखना चाहता है कि अगर बातचीत सफल हो जाती है और बहुत जल्दी सीजफायर हो जाता है, तो अमेरिका जो भारत के ऊपर दबाव डाल रहा था कि रूस से तेल मत खरीदो, क्योंकि भारत द्वारा दिए गए पैसे से रूस युद्ध लड़ रहा है, तो युद्ध रुक जाता है, तो हो सकता है अमेरिका में जो एक अर्जेंसी है, डोनाल्ड ट्रंप के पेट में खलबली है कि हम पर एडिशनल 25% टैरिफ लगाएंगे क्योंकि हम रशिया से तेल खरीद, वो भी पृष्ठभूमि में चला जाएगा। नहीं, वो तो ऑब्वियस है। लेकिन बस वो एक छोटा सा रिएक्शन में चाहूंगा उसका बाकी मेहमानों के पास, कि ये एक नैरेटिव गढ़ा गया कि भारत जो रूस से तेल खरीद रहा है, उस पैसे से पूरी वॉर मशीनरी को फ्यूल मिल रहा है, पूरी वॉर मशीनरी को सब कुछ मिल रहा है, और इसलिए अमेरिका चाहता है कि भाई उसके ऊपर सैंक्शन लगा दे तेल खरीदने को लेकर के। इस नैरेटिव के ऊपर, इस पर्सपेक्टिव के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि वाकई में ट्रेड इतने ट्रेड से पूरी वॉर मशीनरी को फंड किया जा सकता है? बकवास करते हैं सर, मैथमेटिक्स आता नहीं है इनको। जो खर्चा हो रहा है वहां पर वॉर का, जो रूस खर्चा कर रहा है, वो सोचते हैं अगर भारत के पैसे से कर रहा है। सर मैं आपको बताता हूँ, वो हार गए थे ना पीस डील करने में, यूरोपियंस और अमेरिकन, जो क्या 24 घंटे में करूंगा, तो उसका ब्लेम भारत पे डाल रहे थे। एक सवाल अब मैं देख रहा हूँ कि हमारे आउटस्टैंडिंग पैनलिस्ट यहाँ पे, मान लीजिए कि मैं कल से तेल नहीं खरीदता, परसों क्या जंग खत्म हो जाएगी? सही बात है। क्या बकवास करते हैं ये लोग, किसके साथ मजाक कर रहे हैं? चाणक्य की संतान के साथ? ये चीजें नहीं ऐसी होती हैं, बताने के लिए जो आपकी कमजोरी है वो आप मेरी पीठ पे डाल रहे हैं। सो दिस इज द रियलिटी। बट अब मेरा मानना है सर कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो सहयोगी हैं, उन्होंने उनको बता दिया होगा कि साहब आप भारत को नाराज मत करिए, क्योंकि ये एकमात्र आपका दोस्त है जो चीन का मुकाबला कर सकता है। सर व्हाट विल डोनाल्ड ट्रंप गेट? एक तो सारा यूक्रेन के जो रिसोर्सेज है अमेरिकन कंपनीज करेंगी। मेन चीज मैं बताता हूं, इस साल के खत्म होने से पहले अमेरिका और चीन के बीच में टक्कर होगी, और वो पुतिन से कह रहे हैं टाइगर, जब हमारे आपस में हम भिड़ेंगे, या चाहे वो ताइवान पे हो चाहे कहीं और हो, आप बीच में दखल मत दें। एंड पुतिन विल से आई विल गो। लेकिन जो आपने मजाक की बात की, मजाक तो कई तरह के बीच में हुए। अभी लावरोव के साथ वो जो है लड़ाई लड़ रहे थे कि ये तो डेड इकोनॉमी है, ये तो कुछ है ही नहीं। फिर उसी के प्रेसिडेंट को आप जाके वहां पे प्रोटोकॉल तोड़ के स्वागत कर रहे हैं। दूसरी बात ये भी कहा ट्रंप ने कुछ दिन पहले कि भारत पर हमने टैरिफ लगा दिया तो फिर पुतिन को हमसे वार्ता करनी पड़ी, या वार्ता के लिए वो तैयार हुए।
तो कई तरह के मजाक हुए हैं, लेकिन एक चीज मैं वोरा साहब आपसे समझना चाहता हूं कि सारी चीजें अगर पुतिन को दे दी, पुतिन ने जो जो कहा तीनों शर्तें अगर वो अमेरिका ने मान ली, तो अमेरिका की प्रतिष्ठा, इज्जत कुछ रह जाएगी? ट्रंप की तो वैसे ही आधी है। ट्रंप परवाह करता है इज्जत रहती है कि नहीं जी? वो कुछ और बोलेगा, वो बोलेगा देखिए मैंने मध्यस्थता करा दी, नोबेल प्राइज मिल गया अमेरिका को, वाह 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 वाह, मैं तो मानव इतिहास में सबसे बड़ा प्रेसिडेंट हूं। तो ये चीजें तो, और अमेरिकन भी खुश हो जाएंगे, सारे नहीं, काफी लोग जो उसका सर सिर्फ अमेरिकन खुश नहीं होंगे, आसिम मुनीर भी खुश हो जाएंगे, जिन्होंने वहां पहुंचकर कहा था कि भाई इनको वर्ल्ड पीस मिलना चाहिए। और मैं भी नॉमिनेट कर दूंगा, व्हाइट हाउस में भोजन करके आऊंगा, हमको साथ ले चलूंगा। मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, मैं बस आपके पास आऊं सर, एक अपडेट वोरा में देता हूं कि पुतिन से वहां रिपोर्टर ने सवाल किया कि मिस्टर पुतिन आप मुझे ये बताइए कि ट्रंप आप पर भरोसा क्यों करें, क्या आप ये वायदा करेंगे कि आप किसी और सिविलियन की जान नहीं लेंगे? ये सीधा सवाल पुतिन से किया गया और पुतिन ने इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया है। अब मेरे सामने दो मास्टर्स हैं, सुशील सिंगला साहब और वोरा साहब। मैं आप दोनों से बारी बारी शुरुआत में वोरा साहब आपसे करूंगा कि इस सवाल के जवाब में पुतिन की चुप्पी क्या कहती है सर? स्ट्रेटेजिक साइलेंस। वो एकदम से जवाब नहीं देगा, डोनाल्ड ट्रंप की तरह नहीं है एकदम सीधे गोली मारता है, वो बहुत सोच समझ के जवाब देगा। और दूसरी चीज सर, बिफोर यू गो टू माय डिस्टिंग्विश्ड कॉलीग, मैं इतना कहना चाहता था आपके चैनल पे अच्छा इतना लगता है कि लाइट हार्टेड वे में हम बहुत सीरियस इश्यूज को डिस्कस कर सकते हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा, आई फील बहुत वेरी शुक्रिया सर। इसमें ज्यादा योगदान है कि जो एकदम पैनल जैसा हमारे साथ आता है, उस पैनल का इसमें योगदान होता है सर कि हम बेहतर करने की कोशिश में थोड़ा कुछ हद तक कामयाब हो पाते हैं। एम्बेसडर सुशील। थैंक यू। इसमें जो देखिए ऐसा है कि जर्नलिस्ट, आप जर्नलिस्ट हैं, आपको शायद बुरा लगेगा, लेकिन जी जो और कहिए Zee News.